हाल ही में पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी मसूद अजहर और बिलावल भुट्टो से संबंधित खबरों ने भारत पाकिस्तान संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हलचल मचा दी है। मसूद अजहर जैश-ए-मोहम्मद जैम का सरगना और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित वैश्विक आतंकी लंबे समय से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों का मास्टरमाइंड रहा है। हाल की खबरों के अनुसार अमेरिकी सांसद ब्रैड शर्मन ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे थे, से मसूद अजहर और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। यह मांग उस समय सामने आई जब बिलावल भुट्टो अमेरिका में पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। मसूद अजहर का नाम भारत में कई बड़े आतंकी हमलों से जुड़ा है, जिनमें 2001 का संसद हमला, 2016 का पठानकोट हमला और 2019 का पुलवामा हमला शामिल हैं। 7 मई 2025 को भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पॉक में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इन हमलों में मसूद अजहर के 14 रिश्तेदारों और 4 करीबी सहयोगियों की मौत की पुष्टि हुई, जिसमें उनकी बहन और उनके पति भी शामिल थे। ये हमला 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक मारे गए थे। पाकिस्तान सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के परिवारों को मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपये प्रति मृतक देने की घोषणा की, जिसके तहत मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। इस कदम की भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तीखी आलोचना हुई, क्योंकि यह आतंकवाद को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन देने के रूप में देखा गया। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अन्य अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हमले केवल आतंकी ठिकानों पर किए गए थे, न कि नागरिकों या सैन्य ठिकानों पर। इसी बीच बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में भारत के खिलाफ बयानबाजी की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत मुसलमानों को राक्षसीकरण कर रहा है और बातचीत से बच रहा है। हालांकि एक संयुक्त राष्ट्र प्रेस ब्रीफिंग में एक पत्रकार ने उनके दावों को खारिज करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसे मुस्लिम अधिकारियों का उदाहरण दिया, जो ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग में शामिल थे। इस जवाब ने बिलावल को असहज कर दिया और उन्होंने कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी। अमेरिकी सांसद ब्रैड शर्मन ने बिलावल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान जैश-ए-मोहम्मद को घृणित समूह करार दिया और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने 2002 में अपने निर्वाचन क्षेत्र के पत्रकार डैनियल पल की हत्या का जिक्र करते हुए पाकिस्तान से इस समूह को खत्म करने की मांग की। शर्मन की यह टिप्पणी तब आई जब बिलावल की अमेरिका यात्रा भारतीय सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले एक बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के साथ मेल खा रही थी, जो ऑपरेशन सिंदूर और भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को उजागर करने के लिए अमेरिका में था। बिलावल ने भारत पाकिस्तान के बीच खुफिया सहयोग की वकालत की, ये कहते हुए कि यह दक्षिण एशिया में आतंकवाद को कम कर सकता है। हालांकि उनकी यह टिप्पणी भारत में संदेह के साथ देखी गई, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास आतंकी समूहों को पनाह देने का रहा है। शशि थरूर ने भी बिलावल की अमेरिका यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया दी। हिलेरी क्लिंटन के वाइपर उद्धरण का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने बैकयार्ड में आतंकवाद को पाल रहा है। पाकिस्तान के लिए यह एक कूटनीतिक झटका रहा, क्योंकि अमेरिका ने स्पष्ट रूप से आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने को कहा। मसूद अजहर के ठिकानों पर भारत के हमले और अमेरिका की मांग ने पाकिस्तान को दबाव में ला दिया है। ये स्थिति दर्शाती है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की विश्वसनीयता लगातार सवालों के घेरे में है। कुल मिलाकर मसूद अजहर और बिलावल भुट्टो से जुड़ी ये घटनाएं भारत पाकिस्तान तनाव और वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और जटिल बनाती हैं। भारत का रुख स्पष्ट है कि वह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगा, जबकि पाकिस्तान को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।